क्या ईरान में चल रहे प्रदर्शन असल में प्रदर्शन है या फिर वहां एक भयानक टेररिस्ट वॉर छिड़ चुका है? क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि जिन हजारों लोगों की मौत हुई है उनमें से 2/3 प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि सरकार के समर्थक और सुरक्षाकर्मी थे। ईरान की सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा कर दिया है। कहा जा रहा है कि लोगों को जिंदा जलाया गया, आईएसआईएस जैसे खौफनाक तरीके अपनाए गए। क्या अमेरिका के हथियार ईरान की सड़कों पर कत्लेआम मचा रहे हैं? आज हम इस पूरे मामले में डीप डाइव करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के उस सुलगते हुए मुल्क ईरान की, जहां से आ रही खबरें अब सिर्फ प्रोटेस्ट की नहीं बल्कि एक गृह युद्ध जैसी साजिश की गवाही दे रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम ईरान में हिजाब और आजादी के नाम पर हो रहे प्रदर्शनों की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन अब ईरान की सरकार ने एक ऐसा डेटा सामने रखा है जिससे पूरी दुनिया सन्न हो गई है। ईरान के फाउंडेशन ऑफ मार्टायर्स एंड वेटरन्स अफेयर्स के हेड अहमद मौसवी का कहना है कि इस हिंसा में मारे गए लोगों में से 2/3 यानी करीब 66% लोग कोई और नहीं बल्कि शहीद हैं। जी हां, सरकार उन्हें शहीद का दर्जा दे रही है। मौसवी का साफ कहना है कि ये मौतें प्रदर्शनकारियों की पुलिस फायरिंग में नहीं हुई बल्कि हथियार बंद आतंकवादी समूहों ने सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक आज बुधवार को बाकायदा इन लोगों के लिए एक राजकीय जनाजे का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो दावे कर रहे हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। अली लारिजानी जैसे बड़े अधिकारियों ने टीवी पर आकर कहा है कि प्रदर्शनों की आड़ में जो हो रहा है वो बिल्कुल आईएसआईएस का तरीका है। आरोप है कि भीड़ ने लोगों को जिंदा जलाया, गले रेत दिए और कुल्हाड़ी चाकुओं से ऐसे हमले किए कि शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। अब इसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। और सुनिए, ईरान की इंटेलिजेंस का दावा है कि उन्होंने भारी मात्रा में विदेशी हथियार जब्त किए हैं, बंदूकें, गोलियां और 200 किलो से ज्यादा विस्फोटक। और सबसे बड़ी बात, इनमें से ज्यादातर हथियार मेड इन यूएसए यानी अमेरिका में बने हुए बताए जा रहे हैं। अब जरा मौत के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। 13 जनवरी तक ईरान सरकार कह रही है कि करीब 2000 लोग मारे गए हैं। वहीं अमेरिका बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप HRANA का दावा है कि मौत का आंकड़ा 2571 है। मतलब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, यह साफ नहीं है, लेकिन एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिला है। द क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बताती है कि 8 जनवरी के बाद से प्रदर्शनों में भारी गिरावट आई है। जहां 8 जनवरी को 27 प्रांतों में 156 प्रदर्शन हुए थे, वहीं 12 जनवरी को यह सिमटकर सिर्फ 6 प्रांतों में 14 प्रदर्शनों तक रह गया है। क्या सरकार की सख्ती काम कर गई है या फिर यह तूफान से पहले की शांति? आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ईरान ही क्यों? ईरान सरकार का कहना है कि यह सब अमेरिका का किया धरा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में ईरान उन चुनिंदा देशों में है जो अमेरिकी साम्राज्य और पेट्रो डॉलर की धौंस को नहीं मानता। वो IMF की शर्तों पर नहीं चलता। इसीलिए ईरान पर पाबंदियां हैं, बम गिराए जाते हैं और उनके वैज्ञानिकों और अफसरों की हत्याएं होती हैं। ईरान इसे एक हाइब्रिड वॉर कह रहा है। तो तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ मानवाधिकारों की दलीलें हैं तो दूसरी तरफ संप्रभु देश को अस्थिर करने की विदेशी साजिश का आरोप। सच क्या है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ईरान में जो हो रहा है वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईरान में विदेशी ताकतें आग में घी डाल रही हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।